होगी आवाज? अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा जैसे कि रोज हम बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे अपना याद का चार्ट रखो, हर रोज अपना पोता मेल निकालो, तो मालूम पड़ता है कि याद की हमारी स्थिति क्या है। तो बाबा ने कहा है, याद के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। धंधे से टाइम निकालो, एकांत में बैठ जाओ, बगीचे में चले जाओ, वरना कुछ भी करो, लेकिन याद के चार्ट का महत्व जरूर हो, उसको हल्का ना रखें। ये बाबा विशेष कहना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये भी चेक करो, कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं योग नहीं लगता है, तो बाबा कहते कारण चेक करो, क्यों नहीं लगता है। कोई ना कोई कारण तो होगा। मूल हम देखते हैं कि कारण बनता है देह अभिमान। देह अभिमान में आने के कारण हम कुछ न कुछ अवज्ञा कर बैठते हैं, कुछ भूले कर बैठते हैं। वो भूलें, वो अवज्ञाएं हमको बाबा की तरफ कनेक्ट होने नहीं देती है। हम होना चाहते हैं, लेकिन फिर बुद्धि योग भागता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, अगर कोई भूल हो भी जाती है तो बाबा को आप सच सच बता देंगे तो आप हल्के हो जाओगे। और अटेंशन रखो कि भूलें और हमारे से ना हो। एक तो भूलों की बात आती है, और दूसरा हम ये कहेंगे देह के संबंध, देह की दुनिया, पदार्थ जो भी है, इनमें हमारी बुद्धि भागती है। धंधे की तरह का बहुत रहता है, हर समय धंधे का ही चलता है चिंतन कि कमाएं, ये कमाएं, वो कमाएं, इतना धन आ जाए हमारे पास। सारा दिन धंधे को बढ़ाने के लिए उनकी बुद्धि चलती है। बाबा कहते धंधा तो बढ़ाओ, करो, काम धंधा मना नहीं है, लेकिन इतना टू मच में ना चले जाओ जो बाबा की याद में बैठो तो भी धंधे की बातें याद आ रही हैं। इतना भी टू मच में, उसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर भी तो होनी चाहिए। तुरंत अपने आप को फुल स्टॉप लगा सको, ठीक है, धंधे के समय धंधा है, याद के समय याद है। और वैसे भी देखें कि जब हम धंधा करते हैं या कर्म करते हैं, जो बाबा ने कहा हुआ है कि कर्म योगी, जब कर्म योगी बन करके कर्म करेंगे तो मैं समझती हूँ कि याद के समय हमको धंधा खींचेगा नहीं, या कोई संबंध खींचेंगे नहीं, क्योंकि हम कर्म योगी नहीं रहते, कर्म में लिपायमान हो जाते हैं, टू मच में चले जाते हैं, जिसको कहेंगे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जिससे हमारी बुद्धि बार बार भागती है। तो बाबा का आज विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं कि बच्चे, याद के ऊपर विशेष आप बच्चों को ध्यान रखना है कि मेरी याद क्यों नहीं टिकती है, क्यों नहीं टिकती, चेक करो। बाकी तो फिर बाबा हमको ज्ञान की बातें स्पष्ट करते हैं, धारणा की बातें भी स्पष्ट करते हैं। अपनी निजी धारणा पर विशेष हमको ध्यान देना है, क्योंकि धारणा का सब्जेक्ट भी कम नहीं है। ज्ञान योग जितना महत्वशाली है, धारणा भी उतना ही है। इसलिए हमको अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है। तो ये बाबा का आज विशेष कहना है। सुनते हैं आज की मुरली
सारे मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखो तो डर रहेगा कहीं घाटा ना पड़ जाए। डायरी में पता तो चलता है ना कि मेरा आज कितना कैसा चार्ट रहा। परसेंटेज निकालोगे, कल तो परसेंटेज 50 थी और आज 20-25 हो गई, ये क्या हो गया? तो थोड़ा सा रहता तो है ना। जिसको शौक होगा तो उसको तो रहेगा ही, और जिसको नहीं होगा शौक उसको चलता है, कोई बात नहीं है। आज 20 है तो 25, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं लगेगा, कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न है, कला पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कला पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बगीचे में जाके क्या करें? बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बैठो, चक्कर लगाओ, लेकिन बाबा से रूरिहान चलती रहे, मीठी मीठी बातें होती रहे। ये पुरुषार्थ के लिए है। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। तो आज बाबा अपने बच्चों को, ये पीछे भी बाबा के 2-3 बार ये बात आई है, बच्चों को सावधान करने के लिए, अलर्ट करने के लिए मिलिट्री का टाइटल देते हैं। मिलिट्री माना एक्टिव अलर्ट। तो शुरुआत में ही कह दिया, मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है ना, मूल बात हो जाती है कि भगवान कौन है और कौन पढ़ाते हैं। ये मूल बात है, भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। कौन, पहले परिचय, फिर वो बैठ पढ़ाते हैं।
तो बाबा कहते निश्चय करने की बात होती है, और जब आपका निश्चय हो जाएगा तो फिर आगे कहा फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। तो भगवान पढ़ाते हैं, इससे हमारा अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिस्र। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, सिखलाते हैं और सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आप ही क्या करता है? आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा। मम्मा बाबा या जो भी बच्चे को सिखाते हैं, मतलब वो अपने आप बोलना शुरू कर देता है, और यहाँ तो बाबा को सिखाना पड़ता है, क्योंकि अक्षर सुनते तो है ना। ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो है ही नॉलेजफुल, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं बाबा, ये सब जानते हैं। इसलिए उन्हें क्या कह देते हैं कि वे जाने जाननहार है। अब जाने जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रेपिटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए? उन्हें क्या कहेंगे? माना मनुष्य होकर के अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रेपिटेशन को ही नहीं जाना तो क्या कहा जाए? ये रेपिटेशन अक्षर बहुत जरूरी है, ये हूबहू रिपीट होता है, करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। भारतवासियों ने कर डाली तो फिर बाकियों की तो बात नहीं, वो भी तो यही समझेंगे ना गीता का भगवान श्री कृष्ण है। परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है, बाबा का ये एग्जाम्पल आता है, बहुत समय बाद आया है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा हो, तो कहेगा फलाने का। अच्छा, फलाने किसका बच्चा है? कहेगा फलाने का। फिर कहेगा फलाना किसका बच्चा है? कहेगा फलाने का। आखिर क्या कहेगा फिर? फिर कह देगा, आखिर वो ऐसा बोल देगा, फिर वह कह देगा वह हमारा बच्चा है। छोटे बच्चे को बात में बात कहते जाओ आखिर लास्ट कहेगा वो मैं ही हूँ, अपने ऊपर ले लेगा। अब बाबा ने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? वैसे ये भगवान को भी जानते नहीं तो कह देते हैं हम ही भगवान है। कुछ नहीं उत्तर आता, पूछो उनसे तो लास्ट कह देंगे हम ही भगवान है। इतने पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं
गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी ना। केवल ब्रह्मा की रात तो नहीं होगी, लेकिन साथ साथ उनके बच्चों की भी रात है। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी, ज्ञान की बातों की धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। जो बच्चे योग में रहते हैं, याद को ही बल कहा जाता है। और ज्ञान, याद से तो हमारे अंदर ताकत आती, शक्ति आती है। और ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम, इससे हमारी कमाई होती है, धन बढ़ता है। याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं। ये ध्यान रखना है, ये कभी नहीं मिलने वाला। ये अभी ही समय है ज्ञान देने का, और सिवाय बाप के कोई दे भी ना सके। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्मकांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है, और वह किसको देते हैं? ये रूहानी ज्ञान है या स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये ज्ञान एक बाप के पास है, और फिर है वे किसको देते हैं? वह ब्राह्मणों को ही देते हैं। पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है, उन्हीं को मिलता है ये ज्ञान। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं, जब तूफान आते हैं नैया को, तो क्या गाते हैं? नैया मेरी पार लगाओ। बाबा बस बहुत तूफान आते हैं, बाबा आप ही मेरी नैया को पार लगाने वाले हो, आप ही सब कुछ करने। तो बाबा को ही कहेंगे ना। भक्ति में जानते नहीं, उसको खिवैया कह के कह देते, यहाँ तो हम जानते हैं। और सचमुच ही अगर बाबा से हमारा बहुत प्यार है, हर समय प्यार से जुड़ा हुआ है कनेक्शन, अगर तूफान आते हैं तो बाबा हमारी नैया को कर देता है, ठीक कर देता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे में बैठा हूँ, तूफानों में फर्क पड़ जाते हैं। सबकी नैया तो पार नहीं की जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 3-4 वर्ष हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं। कोई तो, कईयों की नैया तो फिर पुर्जे पुर्जे हो जाती है, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। या रूहानी ज्ञान दिया जाता है तो वो आश्रम कहीं नहीं हो सकता। भले लिख देते रूहानी सत्संग ये वो, लेकिन रूहानी सत्संग रूहानी होता ही क्या है ये पता ही नहीं है। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे, थोड़े थोड़े कम कम होते जाएंगे। तो मैक्सिमम 84, तो मिनिमम कम कम होते होते 1 या 2 जन्म। ये बातें भी तुम बच्चों की, ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारना बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात बाबा समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बुद्धि में धारना बड़ी मुश्किल होती है। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वे जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है।
जरूर बाप सत्य बातें ही देंगे, सुनाएंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में मेहनत है, इसमें ही माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। तो बाबा भी देखेंगे कौन कितना याद करते हैं। जब चार्ट रखेंगे तो बाबा के पास चार्ट जाता है, तो बाबा देखते हैं कितना याद करते हैं। 0.25% भी चार्ट नहीं रखते हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं। जो चार्ट रखना चाहिए, 0.25% बच्चे भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ, है आप में से कोई जो सारा दिन याद में रहते हैं? बाबा कहते हैं बड़ा मुश्किल है, सारा दिन याद बनी रहे बहुत मुश्किल है। सारा दिन रात तो बंधेलियां जो मार खाती है ना, वह भी याद में रहती, वह याद में रहती होंगी बंधेलियां जो हैं। अब तो कोई बंधन है नहीं, अब तो जो बंधन है ना मन का बंधन है, अपना ही है। वो जो कहते हैं ना क्या करें, घर में ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है, लगन ही नहीं है। लगन हो तो बंधन कटे ना, पहले वो लगन थी, मारे खाई हैं, लेकिन उससे कितना आप देखो बंधन कटे उनके, और कैसे कितनी सेवा, दादियों का सारा सुनो आप। उसके बाद जब सेवा का फील्ड शुरू हुआ तो कितना हुआ, लेकिन लगन थी। अब तो थोड़ी सी घर में एक बात कह दी, सिर्फ इतना कह दिया घर वालों ने, नहीं जाना है, बैठ गए। कहते क्या करें, मानते नहीं है ना, कहते नहीं जाना है, इससे हम नहीं आते, चुपचाप बैठ जाते हैं। इतने शब्द से ही बैठ जाते हैं। अरे नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना, कारण बताओ क्यों नहीं जाना है, जाना है। तो लगन की बात बहुत बड़ी बात आती है, इसलिए बंधेलियों को बाबा याद करते, वो वाली बंधेलियां शुरू हुई। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, बाबा को कहते हैं बाबा हम कब इन संबंधियों से छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, बाबा देखना चाहते, प्रूफ चाहिए। अगर कोई बहुत याद में रहता है तो भेजो चार्ट। डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे इतने मोस्ट बिलव्ड बाबा को इतना समय याद करते, बस न चार्ट रखा मैंने, आज सारे दिन में कितना याद रहा, इतने 10%। तो बाबा देखे कहेंगे अरे ये क्या 10% बस। लौकिक बाप को, स्त्री को तो तुम याद करते हो, उनकी याद तो समाई हुई रहती है, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद क्या पा सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर देते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फिर आपकी प्रजा तैयार हो जाएगी तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है, जरूर इन्हों की बहुत प्रजा भी होगी। लक्ष्मी नारायण की प्रजा भी तो ऐसी होगी ना, उनके नीचे राजे रजवाड़े ये सब कितने होंगे। तो बाबा कहते जो जैसा होता है ना उसकी प्रजा भी वैसी होती है, क्वालिटी। बाबा का शब्द कितना अच्छा है,
क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बनाओ। आपकी जो प्रजा है ना, वो भी क्वालिटी वाली हो। अब प्रजा आपकी क्वालिटी वाली तब होगी जब आप क्वालिटी वाले होंगे। आपका जैसा स्टैंडर्ड होगा ना, वैसे दूसरों को आप तैयार करो। तो मेरा अपना स्टैंडर्ड यानी धारणा बहुत श्रेष्ठ होगी, तो आप जिसकी सेवा करोगे ना, वो भी वैसा होगा। भले आप कितना भी ज्ञान सुनाए, अगर आपकी धारणा कमजोर है ना, तो दूसरा भी कमजोर ही रहेगा, क्योंकि आप उसको ज्ञान सुनाओगे, लेकिन उसको धारणा जो कराओगे ना, नशे से को, अथॉरिटी से को नहीं कह पाओगे, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। जरूर उन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब 5वीं ऑनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता। धंधे आदि की झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। जैसे शुरू में सुनाया, कईयों का धंधे में बहुत दिमाग चलता रहता। जब बैठेंगे, सुन रहे हैं मुरली, लगा रहे हैं योग, लेकिन उनकी बुद्धि चल रही है धंधे की तरफ। उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, क्योंकि उनको घर संभालना है। मैंने वो सोचे कि चलो मैं बगीचे में चली जाऊं, और लेकिन घर कौन देखेगा, इसलिए फीमेल्स को घर संभालना है। अब आजकल ये बातें नहीं, आजकल तो फीमेल्स हो मेल्स हो, सभी अगर निकलना चाहें तो सब निकलते हैं। पुरुषों को सहज है, कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है। कैसे भी करके, कैसे भी करो, बाप से वर्षा लेना है। अब उसके लिए कुछ भी करो, आप खुद प्लान करो। बाबा ने तो युक्तियां बताई हुई हैं, आप अपने अनुसार प्लान करो, कैसे भी वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे, जनरल कॉमन डायरेक्शन देंगे। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो बाबा राय दे सकता है। मुरली में तो आ जाता है डायरेक्शन, लेकिन अगर पर्सनल किसी को अपना चाहिए, पुरुषार्थ के विषय में कोई बात पूछनी करनी है, तो तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। पहले तो तीर्थों के रास्ते भी छोटे, ऊंचे नीचे, उतार चढ़ाव, इधर खाई उधर खाई, तो पंडे लोग सावधान करते थे। अब तो भी रास्ते अच्छे हो गए हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे के चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना करोड़ों अरबों खर्च हो जाता है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी ड्रामा में नहीं होता। ये साइंस का हुनर क्या करता है, ये भी जरूरी है। ये साइंस का हुनर विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस बना, चारों तरफ शांति शांति, लेकिन वो शांति मीठी शांति। एक शांति जो होती है ना, मीठी स्वीट साइलेंस नहीं होती, वो शांति वो लगती है, कहते हैं शांति भारीपन लगता है, दुखद उसमें महसूस करते हैं, वो शांति नहीं। लेकिन जिसमें खुशी मिले, शांति में खुशी मिले, आनंद आए, वो शांति। तो बाबा कहते वो कब होगी, जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे।
मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। आज बाबा 3 मिसालें दे रहे हैं, सर्प, कछुआ और ब्रह्मरी कीड़ा। 3 मिसालें हमारे लिए हैं। सर्प कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। जो बाबा कहते हैं विषय सागर में पड़े हैं, उनको ज्ञान की भूं भूं कर विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाना है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति भी गृहस्थियों के लिए है, ये ज्ञान भी गृहस्थियों के लिए, क्योंकि बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है, वे क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नोंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामानुसार आते रहेंगे, वो अपने आप ही आते रहेंगे। इसमें नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। आंखें आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहते जो मैंने तीसरा नेत्र आपको दिया हुआ है ज्ञान का, उसको सदा खुला रखो, फिर ये आंखें धोखा नहीं देंगी। जब वो खुला नहीं रहता है तो फिर ये आंखें धोखा देने लगती हैं। ये आंखें तो बड़ी धोखेबाज हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगा, जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। जो गायन है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, उनके अपना अंग अंग शीतल है, और उससे क्या औरों की तपत बुझा देते हैं, दे दे अपना रंग। उनकी शीतलता इतनी है, दूसरों की तपत भी बुझा देता है। तो संत का मतलब साधना करने वाले तपस्वी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में नहीं आना है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती ही नहीं। भले श्री कृष्ण को भक्ति में दिखा देते हैं कि वो मक्खन चुराता है, ये वस्त्र चुराता है, ये सब बाबा कहते उसकी गलानी कर दी। ऐसा है नहीं। यहाँ के बच्चे तो कह सकते हैं नस नस नाचती है उनकी, तो है? नस नस नाचती है उनकी, नस नस में शैतानी भरी हुई है, टिक के बैठते ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में ऐसे बच्चे नहीं। और आज जो बच्चे जो है चंचलता करते हैं, नाचते हैं, तो घर के माता पिता भी देख करके बड़े खुश होते हैं, कहते हैं। और अगर कोई बच्चा भोला भाला सीधा बैठा रहे, शांति से बैठा रहे, कहते ये बड़ा भोला है, कुछ करता ही नहीं है, बैठा ही रहता है। मतलब उनको चंचलता करता हुआ अच्छा लगता है। खुद चंचल है ना, खुद चंचल है, इसलिए बच्चे भी वही अच्छे लगते हैं। और जो अगर शांत रहे, कहते हैं बड़ा शांत रहता है, ऐसे थोड़ी चल सकता है। शांत बच्चे आजकल चल सकते हैं, चंचलता करने वाले चाहिए। तो ये हालत है। बाबा कहते सतयुग में ये बातें नहीं है। वहां कर्म इंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्म इंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देह अभिमानी बनाते हैं, आधा कल के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। ये हम अंडरलाइन कर लें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की,
फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध तो चलती रहेगी, ये भी पक्का। जब तक आपके कर्मातीत अवस्था नहीं होती तब तक युद्ध तो चलेगी चलेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे तब लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। ये युद्ध समाप्त हो जाएगी, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ आपका परिचय देना है। हम आत्मे सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। अगर लाखों वर्ष की बात हो तो आज इतनी जनसंख्या है, पता नहीं तो कितना ढेर हो जाता। बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अजन बच्चा है। कितने वर्ष पड़े हैं, अभी बच्चा है। कलयुग की आयु वैसे जो बताते हैं 4,32,000 शास्त्रों के अनुसार, और उसमें अभी कितना टाइम रह गया है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। और बाबा कहते हैं ये चक्र है ही कितना, 5,000 वर्ष का। तो अगर कलयुग बच्चा है तो इतने 1000 वर्ष की आयु। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5,000 वर्ष का। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब आप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहले शब्द ही यही दे दो। पहला शब्द ही यही है, सबको बताओ कौन सा, मामेकम याद करो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। इसलिए पहले पहले बाप का निश्चय कराओ, तो बाकी प्रश्न ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ नहीं और कहते भगवान हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं कहे तो ये हमारे को भगवान पढ़ाते हैं, उत्तर हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर तो देते ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते पहले पहले क्या करो, बाबा पर निश्चय कराओ। इसलिए पहले पहले एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचयिता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचयिता, तो बीच में कैसे आऊंगा। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि तुम यहाँ पर कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन रहे हो, इसलिए ये अक्षर जरूर डालो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और सम्मत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहां तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। राजा विक्रमाजीत का जो है सम्मत माना जाता है। एक है विक्रमी सम्मत और एक है विक्रमाजीत सम्मत। तभी कौन सा सम्मत चल रहा है, विक्रमी या विक्रमाजीत?
अभी विकर्मी समझ चल रहा है ना, तो विकर्मी समझ का मतलब जहाँ विकर्म ही होते हैं, अविकर्मजीत समझ माना जहाँ सबने विकर्मों पर विजय पाई हुई हो, पवित्र हैं, वो है, तो वो है लक्ष्मी नारायण। वन से शुरू होता है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती, और जो भी धर्म पिता थे उनकी कोई राजाई नहीं होती है, वो ऊपर से आते हैं। और लक्ष्मी नारायण तो जैसे सतयुग की स्थापना होती है तो उनको क्या करते, ताजपोशी करते, उनको बिठाते हैं। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से ही सतयुग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता, सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई, कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको क्या कहते थे, भारत ऐसा था, कैसा था, जिसको पैराडाइज कहते थे, वो भारत था वो। और आज भारत क्या हो चुका है। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब तो कहाँ से आया। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब कौन उनको समझाए। जो मूंझे पड़े हैं कौन उनको समझाए। ये समझते थोड़ी है कि हम आश्री राज्य में हैं, तो समझते हम तो बड़े स्वर्ग में बैठे हुए हैं। इसलिए जो कहते विदेश में रहते हैं ना, अमेरिका है या और जो कंट्रीज हैं, कहते बस हम तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। खास करके भारतवासी तो ऐसे हैं जो जाएंगे ना, कहते हैं यहाँ हम नहीं रह सकते हैं, यहाँ ये है वो है, हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते स्वर्ग, इस दुनिया में स्वर्ग कहेंगे, आश्री राज्य है। इनकी यानी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार है नहीं, क्योंकि देही अभिमानी है। देही अभिमानी माना जिनके अंदर 5 विकार नहीं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है जो चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। इसलिए यही मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है हमारा योग क्यों नहीं लगता। कारण देखना है हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। अपना चार्ट
जरूर रखना है। वरदान। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति माना बुद्धि, बुद्धि का काम है निर्णय करना, इसलिए बुद्धि को संभालो और कोई बात है उसको कंट्रोल करो। कंट्रोलिंग पावर भी बहुत जरूरी है, तभी सफलता मूर्त बन सकते हैं। सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है इसे किस चीज की जरूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान में भी क्या चाहिए? शांति चाहिए उसको। आया शांति लेने के लिए, दुखी है बेचारा, उसको शांति दोगे ना। आया शांति के लिए और बातें सुनाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते नफ्स देखकर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। सेल्फ कंट्रोलिंग पावर और साथ साथ निर्णय शक्ति। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो क्या होगा। बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही है। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आएगी माया, शेर के रूप से आएगी, बड़ा भयानक रूप लेकर आएगी, लेकिन बन क्या जाएगी? पेपर टाइगर। माया पेपर टाइगर बन जाएगी। वो तब बनेगी जब सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना के रखोगे। अकेले रहोगे तो फिर पेपर टाइगर से वो रियल में ही शेर बन जाएगी। वो रियल में ही शेर बन करके आपके ऊपर अटैक करेगी, आप खाई जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो। तो ये थे आज के महावाक्य। तो क्या करना है? याद के ऊपर विशेष ध्यान देना है और अपनी खुद की खुद चेकिंग करें कि मेरी याद क्यों नहीं ठहरती। हम याद करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है? कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। प्यार की कमी है, निश्चय की कमी है, या बुद्धि का भटकाव कहीं इधर उधर है, क्या है? बाबा कहते चेक करो। और वहां से जहां आपको पता चलता है अपनी वीकनेस का, तो उस वीकनेस को ठीक करना है। वीकनेस को छोड़ तो नहीं देना है। तो इसलिए बाबा ने आज ये बात विशेष कही है, याद के ऊपर कहा है। तब सबसे मिलना हो जाए। दिनेश भाई, ननीता बहन, नीलम बहन, परविंदर बहन, रमा बहन, नीना बहन, भीमसेन भाई, विजय भाई, पूनम बहन, अनीता बहन, श्रुति बहन और नीना बहन, और ये कौन बैठे हैं? इंदु बहन, इंदु बहन, गीता बहन, सुरेश भाई, रचना बहन, सतनाम भाई, माता जी, अनिल सम्राट जी, और ये है मंजू बहन, स्वीट बहन, प्रीति बहन। यही सारे वीडियो में यही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है सबको। ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे और एक बात ये कहनी है, भले आप घर में बैठे हैं या जो सामने बैठे हैं, अभी दीपावली आने वाली है। आप सबको मालूम तो है ही, हर साल दीपावली पर आप अपने घरों की सफाइयाँ तो करते हैं, लेकिन बाबा के घर की भी
सारी साफ सफाइयाँ होती हैं। एक साल में एक ही बार होता है, इसलिए अब आपको पता है हम यहाँ रहते कितने हैं, और अकेला तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा का घर बड़ा है, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। अब सहयोग में आप खुद देना चाहो खुद भी कर लो, नहीं कर सकते तो आप के घर में मेड्स हैं या कुछ भी जो भी है उनका सहयोग दिलवा सकते हो, जो भी कर सकते हैं। तो वो मना समझते हैं कि शुरू अगर हो जाए साफ सफाइयाँ तो दिन लग जाएंगे, ताकि फिर उसके बाद आपके अपने घरों की शुरू हो जाएगी। तो यही विचार चल रहा था कि आज कल तो गुरुवार है, परसों से शुरू कर दें, शुक्रवार से, और ये थोड़े दिन कंटिन्यू सेवा चलती रहेगी। तो एक सप्ताह के अंदर लक्ष्य है कि इसको पूरा कर दें तो अच्छा है, फिर तो दिन नज़दीक आ ही जाएंगे। ऐसा ही है। तो जो भी कोई इस प्रकार से सहयोग दे सकता है तो वह प्रीत बहन को बता देंगे तो अच्छा होगा। चलते हैं, बाबा को याद करते हैं। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याली, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडला मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी नजर का असर दिल में तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव
बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला